Assalamualaikum. Chapter है Lines and Angles, class 9th, exercise 6.1. Question number 1. In the figure, lines AB and CD intersect at point O. यहाँ पर जो फिगर दी गई है इसमें दो लाइन्स हैं, एक तो लाइन AB और CD intersect at point O. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर. If AOC plus BOE is equal to 70 degree, angle AOC plus BOE it is equal to 70 degree. तो यहाँ पर दिया गया है इन दो एंगल्स का सम, AOC एंगल AOC और BOE का सम 70 डिग्री है एंड एंगल BOD इट इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो BOD जो 40 है, BOD दिस एंगल ये 40 डिग्री है, यहाँ पर इट इज गिवन ये 40 डिग्री है. फाइंड एंगल BOE, हमें एंगल BOE निकालना है एंड रिफ्लेक्स COE यानी एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है. तो यहाँ पर दिया गया सम ऑफ टू एंगल्स, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि एंगल AOC कितना होगा और एंगल BOE कितना, क्योंकि यहाँ पर इनका सम है वो 70 है. तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, तो गिवन में हम लिखते हैं जो कुछ यहाँ पर दिया गया है. तो गिवन में है AB एंड CD और टू लाइन्स, ये दो लाइन्स यहाँ पर हैं AB एंड CD इंटरसेक्ट एंड इट इज गिवन दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये पॉइंट O पर इंटरेस्ट कर रहे हैं. तो एक और गिवन यहाँ पर है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनका सम जो है वो है 70 डिग्री. और यहाँ पर एक और एंगल दिया गया है एंगल BOD इट इज इक्वल टू 40 डिग्री. यहाँ पर है फाइंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड. तो टू फाइंड में हम क्या लिखते हैं कि जो भी यहाँ पर हमें एंगल निकालना है वो टू फाइंड में लिखेंगे. तो यहाँ पर निकालना है एंगल BOE और निकालना है यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है यहाँ पर. तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो एंगल जो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पर जैसे एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम 0 से ज़्यादा, फिर ऑब्टूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम. तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 को, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से कम, और कंप्लीट एंगल जो होता है यहाँ पर वो 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पर इसके प्रूफ, तो प्रूफ हम क्या लिखते हैं, प्रूफ जो होता है इसमें हम ये निकालते हैं, जो हमें यहाँ पर ये एंगल्स निकालने हैं तो हम प्रूफ में निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, तो एक तो गिवन है जो दिया गया है, टू फाइंड जो निकालना है, तो प्रूफ में हम लिखते हैं ये एंगल कैसे निकालेंगे. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कौन कौन सा एंगल दिया गया है. यहाँ पर तो पहले सम ऑफ टू एंगल्स दिया गया है, इसको ऐसे रखते हैं. तो यहाँ पर BOD 40 है, तो BOD दिस एंगल. तो हम पहले देखेंगे जो ये एंगल गिवन है इससे कौन सा एंगल निकलेगा. जो एंगल यहाँ पर जो गिवन है BOD, इससे कौन सा एंगल हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर AB एंड CD आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो यहाँ पर पहले तो लाइन AB है, दिस ये लाइन AB है, तो ये लाइन CD है. तो यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये लाइन्स है AB एंड CD और टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो यहाँ पर जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनती हैं. तो वर्टिकली अपोजिट कौन से, यहाँ पर ये जो एंगल है ये BOD, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा. तो यहाँ पर देखना है कि जब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेंगे तो यहाँ पर टच करना है AB और लाइन CD को, क्योंकि यहाँ पर ये AB और CD. तो यहाँ पर टच करना चाहिए लाइन AB, यहाँ पर CD, BAB और CD तक बराबर. तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो इस साइड में होगा, दिस एंगल. तो यहाँ पर भी जो हम एंगल लेंगे वो टच करने चाहिए, एक तो लाइन AB दिस लाइन और CD दिस लाइन. सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो BOD यहाँ पर लिखेंगे एंगल BOD इट इज इक्वल टू दिस एंगल AOC. यहाँ पर लिखेंगे they are vertically opposite angles, ये बराबर होते हैं vertically opposite angles. If now BOD is 40, तो this AOC, तो यहाँ पर लिखेंगे but this angle BOD as it is given it is 40 degree. तो ये जो एंगल AOC होगा ये भी 40 डिग्री के बराबर होगा. तो यहाँ पर हमने इस एंगल से ये एंगल निकाला है. तो आगे बढ़ेंगे, ये एंगल 40 है. नाउ AOC प्लस BOE इट इज 70. तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC जो गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इनका जो सम है वो 70 डिग्री है. तो ये तो गिवन है, यहाँ पर ऐसे ही गिवन है.
गिवन मीन्स जो यहाँ पर दिया गया है। तो AOC प्लस BOE तो 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ऊपर AOC निकाला है, तो यहाँ पर हम AOC का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर BOE निकलेगा। तो AOC के बदले लिखेंगे 40 डिग्री प्लस दिस BOE, ऐसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अभी इक्वेशन बन गई। तो अब हम निकालेंगे BOE, ये +40 यहाँ पर -40 जाएगा, तो एंगल BOE यहाँ पर जाएंगे, एंगल BOE इट इज इक्वल टू पहले 70 आएगा तो +40, राइट साइड में जाएगा -40, तो एंगल BOE इट इज इक्वल टू 70 - 40 दैट इज 30 डिग्री। तो BOE जो है वो 30 है, तो यहाँ पर निकाला है BOE, तो ये BOE एंगल यहाँ पर निकला है 30। तो अब निकालना है रिफ्लेक्स COE, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल COE तभी निकलेगा, पहले COE निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल यहाँ पर है ऐसे, सपोज दिस एंगल COE, तो ये तो एंगल COE है, दिस इज एंगल COE। तो जो इसका जो एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसे बनेगा, एक और एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स COE। तो जो ये एंगल है दिस इज एंगल COE, एंड यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा बड़ा एंगल, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स COE। तो अगर COE एंगल यहाँ पर निकलेगा तो हम फिर इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर COE फॉर एग्जाम्पल इट इज 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो रिफ्लेक्स कितना होगा, कंप्लीट एंगल जो बनेगा 360 बनेगा। तो जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से बिल्कुल यहीं तक बराबर, तो अगर ये 60 है तो ये इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 - 60, क्योंकि 360 कंप्लीट एंगल बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्स निकलेगा 360 - 60। तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे COE, फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्स। तो COE कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये भी 40 है, तो ये बन गया BOE 30। तो अगर हम ये तीन एंगल्स लेंगे AOC, अगर हम एंगल AOC प्लस एंगल COE, दूसरा एंगल COE प्लस तीसरा एंगल है BOE, तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इन तीन एंगल्स का सम। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसे, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इस पर रे स्टैंड करेंगे तो ये बनती है लीनियर पेयर, यानी इनका सम 180 होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक और रे खड़ी करेंगे तो ये जो तीन एंगल बने यहाँ पर, इन तीनों का सम 180 ही रहेगा। अगर एक और रे खड़ा करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 ये चार एंगल अगर हम लेंगे तो इनका सम 180 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है AB, ये एक रे है, ये दूसरी रे है, तो यहाँ पर तीन एंगल्स बने हैं, लेकिन तीनों एंगल जो है ये एक लाइन पर है। जब भी लाइन पर कुछ एंगल्स बनेंगे, 2 3 4 जितने भी बनेंगे लाइन पर, तो उनका सम 180 होता है। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल होता है ये एक्चुअली 180 होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीनस इसका मेजर 180 होता है। तो यहाँ पर हमने ये तीन एंगल लिए हैं, पर ये तीनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये AB लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर, तो इनका सम 180 होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स ऑन ए लाइन, तो इनका सम 180 इसलिए है क्योंकि जो एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो यहाँ पर देखेंगे AOC, तो AOC यहाँ पर हमने भी निकाला, AOC 40 है, तो AOC के बदले 40 डिग्री प्लस COE, तो ये अभी इसका मेजर पता नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे COE, उसके बाद प्लस BOE, यहाँ पर है BOE, ने निकाला है BOE, ये 30 है, फिर है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 40 + 30 इनका सम करेंगे, 40 + 30 इट इज 70 डिग्री प्लस एंगल COE ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे एंगल COE, कैसे निकलेगा, इस 70 को हम करेंगे ट्रांसपोज राइट साइड में, तो ये बनेगा 180, ये +70 यहाँ पर जाएगा -70, तो एंगल COE 180 - 70 यहाँ पर निकलेगा 110 डिग्री। तो ये निकला यहाँ पर एंगल COE, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, यानी इसका रिफ्लेक्स। तो पहले COE हमने निकाला और हम इजीली इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। तो कैसे निकलता है रिफ्लेक्स,
क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम। तो अगर यहाँ पर ये COE एंगल है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पता है अगर ये COE एंगल है, दिस इज एंगल COE, तो ये इसका रिफ्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक बराबर ले जाएंगे तो ये कंप्लीट एंगल बनता है, दैट मीन्स 60। तो अगर ये 110 है तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो निकलेगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो वो निकलेगा 250 डिग्री। तो यहाँ पर निकालना था BOE, देयरफॉर तो पहले निकालना था एंगल BOE, इसका मेजर यहाँ पर हमें निकला है BOE, वो निकला है 30 डिग्री, और निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE, तो वो निकला है यहाँ पर 250 डिग्री।